Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today is my topic present perfect continuous tense. इससे पहले हमने जो टेंस बनाए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में, जो पूर्ण अपूर्ण होते हैं, पूर्ण अपूर्ण काल जिन्हें बोलते हैं. तो पहले बात करते हैं इसी तरह से सेम, ये भी 3 तरह के होते हैं. पहले होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. सेकंड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण अपूर्ण कौन सा, भूतकाल. तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल. तो इन्हीं टेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसकी क्या पहचान होती है, हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है, हमें कैसे पता चलेगा. तो इसमें इसकी जो पहचान होती है, इसके जो टेंस होते हैं उसके लास्ट में या तो कोई समय दिया होता है या फिर रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, रही हूँ, ये शब्द आते हैं और साथ में इसमें टाइम दिया हुआ होता है. तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है हमारा, ये कौन सा टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये है हमारा. अगर इसमें समय दिया हुआ है और रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं आ रहा है, तो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. अगर आप इसका अफर्मेटिव टेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव सिचुएशन टू अकॉर्डिंग, प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फिर फोर. सिंस लगाएंगे या फिर फोर लगाएंगे प्लस टाइम. सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और क्या लगाएंगे, टाइम लगा देंगे. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी नकारात्मक टेंस इसका बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर या तो आप लगा सकते हैं इसमें हैज़ है, हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट. फिर प्लस में बीन लगाएंगे प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फोर प्लस टाइम. इस तरह से आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो कि इसकी है हैज़ हैव, वो स्टार्टिंग में आ जाएगी. हैज़ या हैव स्टार्टिंग में लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर प्लस टाइम. सिंस या फोर दोनों में से एक ही लगेगा, सिंस और फोर दोनों नहीं लगेंगे. सिंस या फिर फोर प्लस टाइम. हैज़ हैव शुरू में आ जाएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वो क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा. सेम वैसा ही रहेगा. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. क्या लिखा है मैंने, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है. तो हमने किसका यूज किया है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 4 का यूज किया है हमने. सेकेंड है द चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock. द चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock. किसका यूज किया है यहाँ पर हमने, सिंस 3 o'clock. बच्चे 3 बजे से पढ़ रहे हैं, इसमें टाइम दिया हुआ है तो हमने सिंस का यूज किया है. अगला यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock. हैव नॉट बीन, तो ये कौन सा है, नेगेटिव टेंस है हमारा. ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस ट्यूसडे. क्या वह मंगलवार से बीमार है, तो इसमें भी क्या एक नाम दिया गया है, क्या वह मंगलवार से बीमार है. तो यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, सिंस का यूज किया है. अब बात करते हैं इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, जिसे बोलते हैं हम पूर्ण अपूर्ण भूतकाल. इसकी पहचान सेम वही है, रहा था, रहे थे. पास्ट जो होता है रहा था, रहे थे, रही थी, बस इसमें जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें टाइम दिया हुआ होता है. इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. पहचान मैंने आपको बता दी है. अफर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड बीन, हैज़ बीन किस में लगाएंगे, प्रेजेंट में लगाएंगे. इसमें क्या लगाना है, पास्ट में हैड बीन का यूज करना है प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम. इस तरह से आपका अफर्मेटिव जो टेंस है वो बन जाएगा. अब बात करते हैं नेगेटिव टेंस आपको किस तरह से बनाना है. नेगेटिव टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव टेंस बनाने के लिए सेम चीज़ें रहती हैं.
इसके रूल्स जो होते हैं सभी के सेम रहते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कब कहाँ हमें क्या यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, हैड के बाद में नॉट आएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। तो इससे क्या बन जाएगा, आपका नेगेटिव टेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, जैसा कि मैं शुरू से ही बताती आ रही हूँ। तो हैड शुरू में लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, देन वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन टाइम। इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव टेंस बन जाएगा। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ द कोल्ड वाइन हैड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से ठंडी हवा चल रही है। सिंस का यूज़ मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सुबह से ठंडी, सुबह से एक टाइम दे दिया है मैंने, तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया है, सिंस का यूज़ किया है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 hours। ये कौन सा है, नेगेटिव है। और फिर थर्ड जो मैंने बनाया है इसका इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, हैड ही बीन स्लीपिंग फॉर 1 day, क्या वह एक दिन से सो रहा था। तो ये क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है जो इंट्रोगेटिव हमारे सेंटेंस होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक जो भी वर्ड होता है वो शुरू में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करते हैं। पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल, इसकी पहचान क्या होती है, सेम रहती है। जैसे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की थी रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा। और इसमें परफेक्ट के लिए आपको किससे पता चलेगा कि ये परफेक्ट टेंस है, तो उसमें समय दिया होगा। अगर आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिएगा सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल, क्या, प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और टाइम। इससे हमें पता चलेगा ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको ये सबसे पहले देखना होता है कि कौन सा टेंस है, तो आप उन टेंस को बहुत ही ईजी से तरीके से बना सकते हैं अगर आपको टेंस की पहचान है तो। अब बात करते हैं नेगेटिव टेंस की। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट या फिर शैल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह से आपका नेगेटिव टेंस बन जाएगा। और अगर आपको रूल्स सभी सेंटेंस के पता है कि किस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो आपको टेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव टेंस की। इंट्रोगेटिव टेंस में सभी में यही होता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है, विल या शैल स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड भी स्टार्टिंग में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और या फिर फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर में से दोनों में से आपको एक ही यूज़ करना है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। क्या कह रहा है, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock, I shall not have been reading since 4 o'clock. मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं 4 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो इनमें क्या हो रहा है, इनमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात हो रही है। इंट्रोगेटिव है वेयर विल दे हैव बीन लिविंग सिंस यस्टरडे, वेयर विल दे हैव बीन लिविंग सिंस